तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर ही रहे होंगे, क्योंकि अब आज से आप लोग का एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, मुश्किल से 20-25 दिन होंगे। और आप लोग अगर इस 20-25 दिन में अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो 400 मार्क्स प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही 20-25 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को कैसे मेहनत करना है, तो केवल ओनली फॉर स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अब आप लोग के मन में एक डाउट होगा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर होता है, यानी कि स्मार्ट वर्क किसे बोलते हैं और हार्ड वर्क किसे बोलते हैं। तो मैं आप लोग को आज बता देता हूं डिटेल में कि स्मार्ट वर्क किसे बोलते हैं, क्योंकि मैं जब आप लोग के टाइम पे था 10th में, इसी टाइम में, तो मैं केवल 20-25 दिन यानी कि 1 महीना मैंने बोलिए तो मतलब स्मार्ट वर्क ही करके मेरा अच्छा खासा नंबर आया है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है, तब जाके ही 400 प्लस मार्क्स आएगा। कैसे करना है तो वो देखिए, स्मार्ट वर्क हम लोग उसको बोलते हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, उस पे केवल हम लोग को फोकस करना है, ना कि पूरा बुक खोल के और पूरा एक तरफे से क्वेश्चन बनाने लगना है। वैसा नहीं करना है, पूरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब पे ध्यान देना है। और जैसे आप लोग का जैसे नोट्स हो गया, उस पे ध्यान देना है। हर एक सब्जेक्ट का आप लोग नोट्स बनाए होंगे ना, फेयर जिसको बोलते हैं, उस पे आप लोग जो मेन क्वेश्चन होगा, जिसमें आप लोग को जैसे कोचिंग में लिखाए होंगे वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन पे आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हम लोग उसको बोलते हैं जैसे कि आप लोग पूरा मैथ किताब ले लिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट ले लिए, पूरा एक तरफे से पढ़ना चालू कर दिए। उसमें क्या होगा कि पूरा उतना तो टाइम है नहीं जो आप लोग को अब उतना पूरा शुरू से अंत तक मतलब आप लोग सॉल्व कीजिएगा या फिर पढ़िएगा। तो उस बढ़िया है कि आप लोग अभी केवल मतलब स्मार्ट वर्क कीजिए ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब पे ध्यान दीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, वो सब ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क किसे कहते हैं। तो आप लोग केवल अभी स्मार्ट वर्क करना है। और आज मैं आप लोग को जो है प्रश्नावली 9.1 के ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोग को मतलब एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत साल पूछे गए हैं। ये जो है ना बहुत साल, मतलब 9.1 के दूसरा प्रश्न जो है बहुत साल पूछे गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने वीवीआई क्वेश्चन लिख लिया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आंधी वाला क्वेश्चन आप लोग सुने होंगे कि आंधी आने पर जो पेड़ टूट जाता है, वो क्वेश्चन बहुत बार आता है क्वेश्चन मतलब एग्जाम में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन को आप लोग को अभी 5 से 10 मिनट देना है, क्योंकि अभी आप लोग के पास बहुत ज्यादा कॉस्टली आप लोग के पास टाइम है। तो आप लोग अपना कीमती वक्त अगर आप लोग इस वीडियो में दे रहे हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा सीखिएगा इस वीडियो से। वीडियो को पूरा देखिएगा तब ना सीखिएगा, तो पूरा देखना है। ठीक है, और मैं आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि माइंड में बैठा दूं इस क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम में बस फट से बना देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, क्योंकि अगर बोर्ड पे लिख देंगे इतना लंबा क्वेश्चन है तो सॉल्व कहाँ करेंगे, क्योंकि सॉल्व भी थोड़ा लंबा में ही होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर उससे भी नहीं दिख रहा है तो आप लोग अपना बुक खोल के बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग कैसे भी पढ़ लेते हैं और समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोले आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन में ही हम लोग का आंसर छिपा हुआ रहता है, ये बात आप लोग को माइंड में रखना है। क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे और फोटो भी बनाते चलेंगे, क्योंकि फोटो भी बनाएंगे ना तो पूरा सिंपल हो जाएगा। बाद में फोटो बनाइएगा तो उससे सिंपल नहीं होता है, मतलब बनेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ते चलिए और फोटो बनाते चलिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक पेड़ का फोटो बनाएंगे, क्योंकि पहले तो पेड़ रहेगा ना, उसके बाद है ना टूटेगा वो। तो पेड़ का फोटो बना लिए। अब क्या बोल रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ जो है टूट जाता है, तो इसको अब हम लोग तोड़ देते हैं। यहाँ से मान के चलिए इस बिंदु से है, पेड़ को तोड़ देंगे। तो टूटने के बाद देखिए अब क्या बोल रहा है आगे, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। ये जो शिखर है पेड़ का, ये जमीन को छूने लगता है टूटा हुआ भाग से। तो यहाँ से मान के चलिए टूट गया, तो शिखर से यहाँ पे, शिखर यहाँ पे आ गया, पेड़ का जो शिखर था वो अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, और इसके साथ जो है ना 30 डिग्री का कोण बन जाता है। जब पेड़ का शिखर जमीन है, मान के चलिए ये हो गया जमीन हमारे पास, और यहाँ पे ये आके शिखर जमीन को छू दिया, इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण बन जाता है। कितने डिग्री का बोल रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन गया। अब उससे आगे पढ़ते हैं, कोण बन जाता है।
पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु से कहते हैं जैसे पेड़ का निचला हिस्सा जिसको जड़ बोलते हैं। आप लोग गलत मत मतलब कुछ उल्टा पुल्टा मत सोच लिए, पाद बिंदु ये सब उल्टा नहीं सोचना है। पाद बिंदु का मतलब हो गया पेड़ के निचला भाग, ठीक है। तो इसका निचला भाग अब आगे बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी इसकी जो दूरी है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी ये जो टूट के छुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 8 मीटर है। बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से और शिखर से बीच का जो दूरी है वो 8 मीटर है। कितना मीटर है? तो 8 मीटर है, तो 8 मीटर लिख दिया। अब उसके बाद बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है, अब हम लोग को पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि ये वाला निकाल लेंगे और ये वाला निकाल लेंगे, ये दोनों निकाल के जोड़ देंगे, बस ये लंबा वाला भाग का मतलब पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। आइए सबसे पहले नाम रख देते हैं, नाम इसका रख देंगे ए, और यहाँ पे इसका रख देते हैं बी, यहाँ पे सी, और इसका हो जाएगा डी। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे जो हम लोग पहले यहाँ इसको h मान लेते हैं, h मान लिए, और इसको x मान लेते हैं। अब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यही ना टूट के यहाँ पे आया है, क्योंकि ये पेड़ का उपला मतलब ऊपर वाला भाग था, ये टूट के झुक गया तो यही भाग ना यहाँ पे आया, इसलिए दोनों x हो जाएगा। और मीटर में है तो मीटर में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोटो समझ में आ गया। अब आइए आगे की क्रिया जानते हैं। देखिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले हल लिख देते हैं क्योंकि हल लिखना बहुत ही जरूरी होता है। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि ए बी लिखेंगे, माना कि ए और सी एक क्या है तो पेड़ है। ए सी हमारे पास क्या है तो एक पेड़ है। जो बिंदु बी से टूटकर, कहां से टूटकर? बी से टूटकर जमीन को बिंदु डी पर छूता है। तो यहाँ पे जो बिंदु बी से टूटकर जमीन को बिंदु डी पर छूता है, यानी बी वाला भाग जो है जमीन को बिंदु मतलब डी पर छू गया। कोई दिक्कत? इतना तक लिखने के बाद अब आगे देखिए क्या करेंगे। आगे क्या करना है, अब जिसमें मतलब लिख के और जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। पहले लिखना है यहाँ पे जिसमें, यहाँ पे क्या लिखेंगे जिसमें, और उसके बाद जो अब दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यानी कि हमारे पास ए बी हमारे पास x है और बी डी भी हमारे पास x है। तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर में बी डी फिर बराबर x मीटर, क्योंकि दोनों बराबर x ही हैं तो इसीलिए हम लोग ए बी बराबर बी डी और बराबर में x मीटर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब लिखेंगे बी सी कितना है तो h मीटर है, और इसको आप लोग x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। हमने यहाँ पे h माना है। तो यहाँ पे देखिए बी सी हमारे पास h मीटर है तो h मीटर हो गया। और सी डी कितना है तो सी डी यहाँ पे लिख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हम लोग बी सी भी लिख लिए हैं, h मीटर है, और हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इन दोनों को ये देखिए, ये भाग और ये भाग को जोड़ेंगे निकाल के, तब जाके ये हम लोग को पेड़ की पूरा लंबाई ज्ञात होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अब ए सी, और बराबर में दे देते हैं x प्लस में h। क्यों? क्योंकि x निकालेंगे और h निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर अभी लिख लिए हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। यानी h और x निकालने के बाद अब ये वाला बैठा के और निकाल देना है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब लिख लेते हैं यहाँ पे सी डी बराबर क्या है, सी डी बराबर है 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख दिए। और थीटा, इसको जो डिग्री में यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है इसको थीटा बोलते हैं, तो 30 डिग्री हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम लोग को सबसे पहले ये हम लोग इस त्रिभुज में निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, सॉरी कर्ण इसको बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, जिसको P से प्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ पे इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको H से प्रेजेंट करते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और नीचे जो होता है इसको आधार बोलते हैं, आधार, जिसको बेस B से प्रेजेंट करते हैं, बेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग को निकालना है इस त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज है इसको अब हम लोग सॉल्व करना है। तो देखिए ये P और B, पहले P बाय B निकाल लेते हैं। तो P बाय B जो होता है वो साइन बोल रहे हैं,
टेन मतलब थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो टेन थीटा बराबर नहीं होता है। देखिए टेन थीटा बराबर पी बाई बी ना होता है, पी बाई बी, या फिर अगर बी बाई पी बोले तो कोट थीटा बराबर हो गया। यानी कोट निकालिए या फिर टेन निकालिए उतना ही निकलेगा, तो हम लोग टेन का ही निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, बी सी और डी में, बी सी डी में अब हम लोग को निकालना है। तो देखिए टेन कितना लिखेंगे, टेन 30 डिग्री, टेन थीटा की जगह 30 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री बराबर पी बटा में बी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब टेन 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1 बटा में रूट अंदर 3 होता है, और बराबर में देखिए पी हमारे पास कितना है, तो पी यहाँ पे पी है ना, एच है तो एच लिख देंगे, और बी हमारे पास कितना है 8 है तो 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब कोना कोनी यहाँ पे गुना कर देंगे, यानी कि 1 गुना 8 कर देंगे और एच गुना जो है रूट अंदर 3 कर देंगे, बोले तो तिरछा गुना कैंची गुना जिसको बोलते हैं। तो आइए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। देखिए एच गुना रूट अंदर 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर 3 एच, और बराबर में 8 गुना 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे h बराबर 8 बटा में 3 रूट अंदर 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में है, पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में हो जाएगा, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब इसी तरह समीकरण 2 निकालेंगे इस वाले भाग का, यानी कि h बटा में b का निकालेंगे हम लोग समीकरण 2 में, तो उसमें कौन सा लगेगा, तो देखिए h बाई बी है या फिर b बाई एच बोल सकते हैं। तो b बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का, तो कोस का ये यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फिर पुनः पुनः समकोण समकोण त्रिभुज इसी में न है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी डी में, और इसके बाद यहाँ पे कोस कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर b बाई एच हो गया, और b का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, तो x है तो x रख लेंगे, और h का मान हमारे पास 8 है ना, सॉरी b का मान 8 है, यहाँ पे b का मान 8 है तो 8, और h का मान x है तो x रख लिए। अब यहाँ पे कोस 30 डिग्री का मान होता है 2 बटा में रूट 3 होता है, नहीं रूट अंदर 3 बाय 2 होता है, ये होता है कोस 30 डिग्री का मान। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैंने ट्रिक से समझा दिया है कैसे याद रखना है। यहाँ पे देखिए अब कोना कोनी फिर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x गुना रूट अंदर 3 करेंगे तो हो जाएगा x रूट अंदर में 3, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंदर 3x, और यहाँ पे बराबर उसके बाद 8 गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी के 16। अब यहाँ पे फिर देखिए इसको x को बराबर रूट अंदर 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 16 बटा में रूट अंदर 3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए, और इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि एक हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी और एक ये निकल गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया। यहाँ तक आप लोग अगर अभी समझ गए होंगे तो अब इससे जस्ट 2 मतलब 1 मिनट लगेंगे आंसर लाने में, 1 मिनट से भी कम में लगेगा आंसर लाने में। अब दोनों को खाली जोड़ना ना है भैया, तो जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे AC मान लिए थे, पहले AC माने थे ना यहाँ पे, तो पेड़ की ऊंचाई AC बराबर क्या था, तो x प्लस में h, इन दोनों को अब जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए x हमारे पास कितना आया है, x हमारे पास है 16 रूट अंदर में 3, और प्लस h हमारे पास है 8 रूट अंदर 3, तो 8 रूट अंदर में 3 है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रूट अंदर 3 में एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 16 प्लस में 8 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में कट जाएगा तो 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 24 बटा में रूट अंदर 3, और जब भी रूट अंदर 3 नीचे आता है तो ये यानी कि अपरिमेयकरण है, मतलब अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हम लोग रूट के अंदर नहीं रहने देंगे, इसको हम लोग जो है ना परिमेयकरण कर देंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, क्योंकि परिमेयकरण आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे तो आप लोग पढ़ लिए होंगे परिमेयकरण कब का, लेकिन अभी आप लोग अच्छे से समझ जाइए। देखिए यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण करेंगे 24 और रूट अंदर 3
और गुना में जो नीचे वाला है ना सेम ऊपर दोनों मतलब गुना करना है, रूट अंदर 3 से ऊपर भी और रूट अंदर 3 से नीचे भी गुना करेंगे। अब गुना ये कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 24 रूट अंदर में 3 ऊपर में, और देखिए रूट अंदर 3 गुना रूट अंदर 3 करेंगे तो रूट अंदर 9 हो जाएगा, और 9 का मतलब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ सिंपल है, पहले 3 ही लिख देते हैं क्योंकि कौन जाएगा उतना करने, जब मालूम है कि रूट अंदर 3 गुना रूट अंदर 3 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे 3 से कटाइए, 3 8 24, 8 बार में कट गया, और ये जो 8 और रूट अंदर में 3 आया और मीटर लगा देंगे, और यही हो गया इसका आंसर। देखिए पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया, 8 रूट अंदर 3 मीटर आंसर। तो आंसर हमारे पास आ गया है, और आप लोग को उम्मीद करता हूं कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। सब एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिए अभी ही थोड़ा सा। देखिए पहले हम लोग क्या किए, क्वेश्चन पढ़ के फोटो बना लिए, फोटो बनाने के बाद जो फोटो में था बस उसको यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या था, यहाँ पर जिसमें देखे और जिसका जो जो मान था वो मान लिख लिए। अब यहाँ पे जो है हम लोग समकोण त्रिभुज ये एक बार निकाल लिए, यानी कि BCD, और ये वाला ज्ञात कर लिए, उसके बाद फिर ये वाला ज्ञात कर लिए, और दोनों को जोड़ दिए, बस आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्जाम में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में VVI नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग को अगर अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन ये, तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इतना मतलब सिंपल अच्छे तरीके से समझाएं तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।